कातिल कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे अहम हथियार है वैक्सीन, लेकिन देश में वैक्सीन ही किल्लत की वजह से और इसकी अभी उपलब्धता नहीं होने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। तो फिर कोरोना से कैसे मुकाबला कर पाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। देश के कई वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंबी लंबी कतारें, वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर परेशान होते लोग, ये सभी लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन ही मौजूद नहीं है। नतीजा लोगों को हर दिन इसी तरह परेशान होना पड़ रहा है। ये मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर, जहां लगभग पिछले 14 दिन से वैक्सीन की किल्लत होने से लोग परेशान हैं। पिछले कुछ 15-18 दिनों से वैक्सीन जो पहले मिल रहे थे बीकेसी को, वो कम ही मिल रहे हैं, बट सेंटर से ही वैक्सीन कम आ रहे, और जो भी एमसीजीएम बेस्ट पॉसिबल है हमें दे रही है, हमको ही नहीं सभी को दे रही है। पर अभी हम आशा कर रहे हैं, जो भी न्यूज़ आ रहे हैं, कि शायद ये जो नया लॉट आ जाएगा ये मंथ एंड के बाद डोसेस बढ़ने चाहिए बीकेसी को, और फिर से पहले की तरह जैसे हम 5-6 हज़ार 7 हज़ार के आसपास वैक्सीनेशन कैपेसिटी है वो हम करेंगे। राजस्थान में भी वैक्सीन की कमी लगातार सामने आ रही है। राजधानी जयपुर में 380 वैक्सीनेशन सेंटर हैं, लेकिन एक भी सेंटर पर वैक्सीन डोज नहीं पहुंच पाई है। राजस्थान में आज एक बार फिर वैक्सीनेशन की रफ्तार को ब्रेक लग गया। जयपुर के सभी 380 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आज कहीं भी वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। फिलहाल हम सैटेलाइट हॉस्पिटल्स के वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बाहर गेट बंद है और उस पर लिखा हुआ है आज इस संस्थान में कोविड-19 का टीकाकरण नहीं होगा। हालांकि वजह का इसमें उल्लेख नहीं है, लेकिन वजह हम आपको बता देते हैं। कल देर रात को राजस्थान को 3,60,000 की कोविशील्ड की डोज प्राप्त हुई थी, लेकिन आज उनका वितरण समय पर नहीं हो पाया, लिहाजा जयपुर में आज कहीं भी वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। यह तस्वीर जब है जबकि लगातार राजस्थान में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। 8 लाख से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, 2 लाख से अधिक एक्टिव केस हैं, 6,317 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है, और लोग अब अपना वैक्सीनेशन जल्द से जल्द कराना चाहते हैं। लेकिन नाउम्मीदी उस समय होती है जब इस तरह के बोर्ड चस्पा मिलते हैं, इस तरह की सूचनाएं मिलती हैं कि आज वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। राजस्थान में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। इस वक्त भी राज्य में 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। गांव-गांव तक कोरोना का कहर बरपा है। ऐसे में वैक्सीन न मिलेगी तो कोरोना से मुकाबला करना आसान नहीं है। कल रात को स्टेट को लगभग 3,60,000 डोज प्राप्त हो चुकी है कोविशील्ड की, और आज उनका वितरण किया जा रहा है। तो आज तो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। वितरण होने के बाद जितने 25,000 वैक्सीन जयपुर फर्स्ट को और 15,000 वैक्सीन सेकंड में मिली है, तो 40,000 वैक्सीन मिली है। उनका प्रोग्राम कल से शुरू हो जाएगा और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक सेंटर चलाएं और लोगों को वैक्सीनेशन का फ़ायदा दें। गुजरात में 3 दिन के लिए वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन, ऐसे में लोगों को वैक्सीन लगवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात में आज से 3 दिन के लिए 45 से ऊपर वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन बंद है। इस वक्त हम अहमदाबाद के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर टागोर हॉल पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सूचना लगा दी गई है कि आज से 3 दिन के लिए, यानी 14, 15 और 16 3 दिन के लिए वैक्सीनेशन बंद रहेगा, क्योंकि सरकार ने ये कहा था कि भारत सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की है वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए, उसको थोड़ा रिसफल करना है और नई तरीके से भी करना है। इसके कारण ये 3 दिन के लिए वैक्सीनेशन बंद रखी गई है। ये यहाँ पर एक और शख्स आए हैं जिनको टीका लेना है। आप बताइए कि पहला डोज है या दूसरा आपका? मेरा पहला डोज। हाँ, आपको पता नहीं था कि आज वैक्सीनेशन बंद है? नहीं, पेपर में तो आया था। हाँ, फिर भी चेक करना है? हाँ, चेक करना है हमें। बिल्कुल, देखिए लोगों की परिस्थिति इस तरह की है कि उन्होंने आज के अखबार में पढ़ा था वैक्सीनेशन बंद है, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर देखने आ गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरे गुजरात में आज से 3 दिन के लिए वैक्सीनेशन, जिसने 45 से ऊपर वाले लोगों को टीका लेना है, उनके लिए बंद है।
वैक्सीन को लेकर कमोबेश छत्तीसगढ़ का भी यही हाल है। राजधानी रायपुर में वैक्सीन न होने से लोगों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने टीकाकरण की शुरुआत तो बहुत जोर शोर से की थी, लेकिन अब हकीकत हम सबके सामने है। एपीएल परिवारों के लिए वैसे भी टीकाकरण नहीं हो पा रहा है कल से, और अब फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी टीके उपलब्ध नहीं। मैं इस वक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं जो लाइन आप देख रहे हैं, ये बीपीएल और अंत्योदय वर्ग के जो राशन कार्ड धारी हैं उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और एपीएल और दूसरा अगर हम बात करें फ्रंटलाइन, ये पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। सरकार ने तय किया था फ्रंटलाइन 20%, अंत्योदय 12%, बीपीएल 52% और एपीएल 16% टीके इनको आरक्षित होंगे इनके लिए। इसमें अंत्योदय कार्ड का ही लगता है और ये बीपीएल का काउंटर है जिसमें प्राथमिक कार्ड को प्राथमिकता दी जाती है, और ये अंत्योदय कार्ड का है, इसमें 20 आया हुआ है। इसमें आज क्या एपीएल और फ्रंटलाइन को नहीं लग रहा है? जी सर, एपीएल और फ्रंटलाइन को इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इसका डोज अभी आया नहीं है, तो जब तक अगर आदेश नहीं आता या डोज नहीं आता तब तक कैसे लगेगा। सवाल है कि जब वैक्सीन है ही नहीं तो कैसे लड़ेंगे कोरोना से, क्योंकि कोरोना तेजी से लोगों को शिकार बनाता जा रहा है और वैक्सीन की इतनी सुस्त रफ्तार रही तो हालात कितने भयानक होंगे कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना संकट में कोई भूखा न रहे, इसके लिए दिल्ली में कम्युनिटी किचन बनाया गया है। रोजाना 300 से 400 लोगों का खाना यहां पर मिलता है। दिल्ली, यूपी और हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के लिए खाने का इंतजाम करने को कहा था, जिसके बाद दिल्ली में कम्युनिटी किचन बनाया शुरू किया गया है। कोरोना के कहर के बीच कोई भूखा न रहे। कोरोना के कारण काम बंद है, लेकिन 2 वक्त की रोटी हर किसी को मिल सके, ऐसे में दिल्ली में कम्युनिटी किचन शुरू किया गया है। मंडावी इलाके के 2 सरकारी स्कूलों में कम्युनिटी किचन में रोजाना सैकड़ों लोगों के लिए खाना बनता है। इस वक्त हम चंद्र विहार में हैं, मंडावली इलाके में पड़ता है। वहाँ पर एक सरकारी स्कूल के अंदर मौजूद है। यहाँ पर आप देखिए कि कम्युनिटी किचन के तहत फिलहाल राजमा चावल जो है वो दिया जा रहा है, उसका वितरण यहाँ पर हो रहा है। और पीछे एक कतार है, कतार में खड़े होकर के लोग क्रम से यहाँ पर आकर के राजमा चावल ले रहे हैं। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक वक्त में लगभग 300 लोगों का खाना यहाँ पर आता है, और दोपहर का 11:45 के आसपास और शाम को लगभग 5 बजे के आसपास जो है खाने का वितरण शुरू होता है। मंडावली इलाके में भी जो दूसरे सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर भी इस तरह की कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है, और अलग अलग दिल्ली के इलाकों में दिल्ली सरकार की तरफ से ये व्यवस्था की गई है कि कम्युनिटी किचन के जरिए सुनिश्चित किया जा सके कि जो लोग प्रवासी मजदूर, खास तौर पर जो लोग हैं, वो लोग जो वंचित तबके के हैं, उनको ऐसे वक्त में जबकि लॉकडाउन की स्थिति है, इंडस्ट्रीज बंद है, उनको 2 जून की रोटी के लिए मशक्कत ना करनी पड़े। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, यूपी सरकारों को आदेश दिया था कि एनसीआर में मजदूरों के पास काम नहीं है, ऐसे में उनके लिए खाने का इंतजाम किया जाए। कोरोना की दूसरी लहर के चलते आर्थिक तौर पर जो सबसे ज़्यादा तबका प्रभावित हुआ है वो है प्रवासी मजदूर, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और हरियाणा सरकार से कहा है कि वो प्रवासी मजदूरों के लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था करें ताकि उनके घर वालों को 2 जून की रोटी नसीब हो सके। आखिर इस आदेश पर कितना अमल हो रहा है ये सुनिश्चित करने के लिए हम दिल्ली के अलग इलाकों में गए, और इस वक्त हम मंडावली इलाके में हैं। मंडावली इलाका का चंद्र विहार ये इलाका पड़ता है, और यहाँ पर एक सरकारी स्कूल में इस वक्त दिल्ली सरकार की ओर से कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है, और अभी राजमा चावल का यहाँ पर वितरण हो रहा है, और प्रवासी मजदूर, उनके घर वाले, उनके ज़्यादातर महिलाएं यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। यहाँ पर राजमा जो चावल है वो लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद दिल्ली सरकार कम्युनिटी किचन बनाकर प्रवासी मजदूरों को 2 वक्त का खाना दे रही है। यहाँ पे 400 लोगों का खाना आता है इस स्कूल के अंदर। 200 का इस गेट पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, 200 का उस पिछले गेट पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। और कभी यहाँ आलू पूड़ी, राजमा चावल, दाल चावल, कड़ी चावल वैरायटी चेंज होकर आती है, और दोपहर में 12 बजे और शाम को 5 बजे लगभग खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है। कोरोना संकट में सरकारों के साथ ही आम लोग भी भूखों को खाना खिला रहे हैं, प्रवासी मजदूरों तक खाना पहुंचा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात एक और अच्छी खबर की। देश भर में कोविड संक्रमित मरीजों के काम आने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन वाराणसी में अब
किसी भी कोविड संक्रमित मरीज या उसके परिजन को रेमडेसिविर इंजेक्शन की समस्या नहीं होगी, क्योंकि स्थानीय प्रशासन की मदद से वहां के कलेक्ट्रेट में कैंप लगाकर रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण शुरू किया गया है। इसके तहत जरूरतमंद लोगों को अधिकतम इंजेक्शन के 6 वायल्स दिए जाएंगे, जिसमें से एक बार में 3 वायल्स ही लगाए जाएंगे। और वाराणसी प्रशासन की पहल से अब कोई भी जरूरतमंद जरूरी कागजात लेकर वाराणसी कलेक्ट्रेट में बने कैंप से रेमडेसिविर इंजेक्शन ले सकते हैं और इसके लिए आपको ज्यादा कीमत भी नहीं चुकानी होगी। इसके लिए आपको बस 1800 रुपए खर्च करने होंगे। आपको बता दें कि यह सुविधा सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगी। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता सुशांत मुखर्जी। कुछ दिनों पहले तक रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मारामारी थी। कई जगह पर ब्लैक भी होता पाया गया और कई लोग गिरफ्तार भी किए गए, पर अब धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो रहा है। वाराणसी में आज एक अच्छी पहल की गई है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को वाराणसी के राइफल क्लब में यहाँ पर रखा गया है और जो भी पर्चा लेकर आ रहा है उसे जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की एक्चुअल रेट है उस रेट पर इस इंजेक्शन को उपलब्ध कराया जा रहा है। ये वाराणसी जिला प्रशासन की ये पहल है ताकि लोग आसानी से यहाँ पर इंजेक्शन प्राप्त कर सके और कोई भी व्यक्ति कालाबाजारी न कर पाए, कोई भी व्यक्ति इसके लिए भटकना ना पड़े उसे। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो नियुक्त किए गए हैं जो लगातार यहाँ पर बैठकर ड्यूटी दे रहे हैं और इनका ये काम है कि जो भी व्यक्ति पर्चा लेकर आता है उन्हें वो रेमडेसिविर इंजेक्शन जो सरकारी रेट तय है निर्धारित मूल्य पर वो देंगे। और यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है ताकि आम जनता को भटकना ना पड़े और कोई भी ऐसा व्यक्ति उन्हें परेशान ना करे रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के, जैसे कि इससे पहले देखने को मिला है। तो ये एक अच्छी पहल है जो वाराणसी के राइफल क्लब में शुरू हुई है और ये लगातार जारी रहने वाली है ताकि आम जनता परेशान ना हो और सरकारी रेट पर उन्हें ये इंजेक्शन उपलब्ध हो सके। कोरोना महामारी की वजह से सामाजिक ताना बाना भी टूटता जा रहा है। हालात ये हैं कि कोरोना से मरने वालों की अस्थियां भी लेने वाला कोई नहीं है। हरियाणा के जींद में लोगों की अस्थियां लॉकर में पड़ी हुई हैं और अपनों का इंतजार कर रही हैं। हालांकि कई परिवार मजबूरी की वजह से अस्थियों को नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनका पूरा परिवार ही कोरोना से पीड़ित है। कोरोना वाली जो अस्थियां हमारे पास पड़ी हुई हैं, कई लोग ना जो कोरोना की अस्थियां वाले हैं, कोई लोग उनके घर के बंदे भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। अब वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप फिर के अस्थियां भी यहाँ पर रख दीजिएगा, जब हम ठीक हो जाएंगे हम यहाँ से ले जाएंगे। तो हमने उनकी रिक्वेस्ट मान के और उनसे लिखवा लिया है, उनकी अस्थियां यहाँ पड़ी हुई हैं। बात करेंगे एक और अच्छी खबर की। कोरोना महामारी के बीच कई समाज सेवी संस्थाएं लोगों की सेवा में जुटे हैं। इन्हीं में से एक है पंजाब के फिरोजपुर से विंग लंगर सेवा, जो आपदा के इस मौके पर लगातार 1.5 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये संस्था फिरोजपुर के सिविल अस्पताल में रोजाना 2 टाइम का लंगर लगा रही है ताकि कोरोना पीड़ित मरीजों और उनके परिजनों को खाने पीने का संकट न रहे। संस्था से जुड़े लोग अस्पताल के अलावा कोरोना मरीजों के घर जाकर भी उन्हें फूड पैकेट्स पहुंचा रहे हैं और जरूरतमंद लोगों के लिए इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी खोल रखा है। और अब आपको दिखाते हैं वाराणसी का हाल। शिव की नगरी में भी जहां मसाने में शवों को जलाया जाता है, वहां भी हालात यह हैं कि कोरोना से मरने वालों को कंधा देने के लिए कीमत वसूले जा रहे हैं। साथ ही अंतिम संस्कार के लिए लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता। हम इस वक्त वाराणसी के महाश्मशान हरिश्चंद्र घाट पे हैं। यहाँ लगातार शिकायत मिलती रही है कि कोरोना काल में लोगों से पैसे वसूले गए, चाहे वो लाश ढोने के नाम पर हो या अंतिम संस्कार कराए जाने के नाम पर हो। हम इस वक्त वाराणसी के उसी शमशान में हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई निःशुल्क शववाहिनी तो हमें दिखाई दे रहे हैं, पर लोगों से बात करते हैं जो लोग यहाँ पर शवदाह करने के लिए आए हुए हैं। भाई साहब, आप लोग यहाँ पर शवदाह करने के लिए आए हुए हैं परिजनों का, तो क्या यहाँ पर कुछ पैसे वगैरह ही मांगे जा रहे हैं? क्या कोई दिक्कत हो रही है? 5,000 मांग रहे हैं यहाँ से घाट तक पहुँचाने के लिए और सामान का। घाट तक पहुँचाने के लिए 5,000 रुपये मांगे जा रहे हैं? हाँ। कौन मांग रहा है? यहाँ के आदमी लोग। क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं सामान देंगे, यहाँ से लाश वहाँ तक ले जाएंगे, सब मिला के 5,000 लेंगे। क्या कितना पैसा आप लोगों से मांगा जा रहा है? 5,000 मांग रहे हैं।
किस चीज़ का 5000 मांग? ये लकड़ी का, ये टिकठी का, ये टिकठी का मांग रहा है। कौन मांग रहा है? यही सब है। हाँ 5000। और 5000 रुपये दिया? नहीं दिए नहीं सर, दिए नहीं, मांग रहे हैं। हाँ तो क्या क्या दे रहे हैं 5000 में ये लोग? क्या चीज़? बस एक टिकठी दे रहे हैं और एक कपड़ा दे रहे हैं बस। हाँ और घाट तक ले जाने का? वो भी घाट तक करने ले जाएंगे। हम लोग लेके जाएंगे तब। हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे, खाली इनके सामान का ये पैसा 5000 मांगे। कफन का और हाँ कफन का टिकठी का। हालांकि जो यहाँ पर बोर्ड टंगा हुआ है वो निःशुल्क टंगा हुआ है। अब हम शमशान घाट पे आ चुके हैं। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं। ये दरअसल वो रास्ता है जो सीधे वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट तक ले जाता है। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो है वो डेड बॉडी का जो अंतिम संस्कार होता है वो यहाँ पर हो रहा है और यहाँ तक जो है उस चौराहे से यहाँ तक लेकर आते हैं लोग और कफन और लकड़ी की वेदी की 5000 रुपये की डिमांड की जा रही है। ऐसा खुद जो यहाँ पर सौदा करने के लिए जो लोग यहाँ पर आए हैं वो हमें बता रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में मई में गांव में कोरोना संक्रमण की दर 65% को भी पार कर चुकी है। लखनऊ के पास चंद्रावल गांव में 15 दिन में ही 15 लोगों की मौत से सनसनी है, जिसके बाद प्रशासन ने कोरोना टेस्टिंग के लिए स्वास्थ्य शिविर की व्यवस्था की, साथ ही गांव में सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। देखिए न्यूज़ नेशन की एक खास रिपोर्ट। लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में आता है चंद्रावल गांव। हजरतगंज से महज 16 से 17 किलोमीटर दूर है और पिछले 20 दिनों में यहां 15 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। गांव के लोगों का कहना है कि 10 दिन पहले यहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैला था और गांव का हर दूसरा व्यक्ति बुखार और जुकाम की चपेट में था। तो हम चंद्रावल गांव में मौजूद हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं। तो भाई साहब ये बताइए, ये कह रहे हैं बुखार जुकाम था लेकिन कोरोना नहीं निकला था, तो मतलब जांच कराई थी क्या लोगों ने? मुझे नहीं लगता लोगों ने जांच कराई। जब उनका इंतकाल हो गया उसके बाद रिपोर्ट जो आ रही थी वो निगेटिव आ रही थी। रिपोर्ट जो मरने के बाद आई सब निगेटिव आई है और कोई कोरोना से ऐसा साबित नहीं हुआ। तो लोग अस्पतालों में भर्ती थे इसमें से कुछ लोग? नहीं, अस्पतालों में भर्ती नहीं थे, अस्पतालों तक गए थे लेकिन वहाँ जांच हुई, उपचार हुआ, वो घर आए और जब उनका कोरोना की जांच हुई तो उनका निगेटिव आई मरने के बाद में। ये बुखार और जुकाम से तो कोई मरता है नहीं, कोरोना होगा तभी मरता नहीं। लेकिन सर अगर किसी के कोरोना की जांच हो जाए तो दहशत में तो आ ही जाता, क्या मुझे कोरोना हो गया क्या? उससे दहशत में लोग खत्म हो जाते, कमजोर दिल वाले हार्ट में खत्म हो जाते हैं। कितने लोगों की जान गई होगी इधर 15-20 दिन में अगर हम बात करें तो? अरे 15-20 दिन में बहुत ज़्यादा 5-6 मौतें यहाँ से हुई हैं। वो तो कह रहे 15 हुई हैं, कोई कह रहे 10-12। 5-6 मौतें हुई हैं, ज़्यादा थोड़ी हुई हैं। अब कोई शहर में मरा है उसकी गिनती यहाँ कर दी जाए, यहाँ का शहर में रह जाके तो वो चंद्रावल की तो गिनती हो नहीं जाएगी। जो व्यगत चंद्रावल में रह रहा है गिनती तो उसी की होगी ना। क्या लग रहा है अचानक से इतनी मौतों का सिलसिला कैसे बढ़ गया? एक महीने में इतने लोग मर गए। पहले तो कहते साल भर में 2-4 मौतें होती होंगी। 2-4 मौतें होती थी लेकिन अब जब आदमी को सही उपचार जैसे ना मिले, नॉर्मल बुखार आ जाए, पैरासीटामॉल अगर कोई डॉक्टर एक झोला छापी हो, दवा ना दे उसको मारे डर के, तो वो आदमी क्या करेगा? दिमाग में बुखार हो गया तो ख़त्म हो ही जाएगा। तो उसको कोरोना में तो गिनती आ नहीं सकती बिना जांच के। बिल्कुल, ये देखिए गांव के लोग मान तो रहे हैं कि 10-12 और कुछ लोग तो 15 भी कह रहे हैं कि इतनी मौतें तो हुई हैं चंद्रावल गांव में, लेकिन लोग कह रहे हैं कि लोगों ने जब जांच कराई तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। और इतनी ज़्यादा मौतें अगर एक साथ हो रही हैं तो निश्चित ही ये कोई आम मामला नहीं है और मेडिकल विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को ज़रूर जाँच करनी चाहिए कि इतनी कम दिनों में इतनी ज़्यादा लोगों की मौतें चंद्रावल गाँव में कैसे हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। आगरा के गांव में कोरोना पैर पसार रहा है। आगरा के कुंडोल गांव में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूज़ नेशन की टीम गांव में पहुंची, वहां हालात कैसे हैं ये आपको दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की पाठशाला के बाद ताजनगरी आगरा की तस्वीर बदली नजर आ रही है। आगरा में मिनी लॉकडाउन में सख्ती और बढ़ा दी है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा आए थे और अधिकारियों के पेच कसे थे। इस दौरान उन्होंने तमाम दिशा निर्देश भी दिए और इस बात को कहा था कि स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर की जाए। साथ ही साथ जनता से भी उन्होंने अपील की थी कि लोग पैनिक ना हो, सरकार का सहयोग करें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। प्रशासन ने सीएम के इस आदेश के बाद आज सख्ती बढ़ा दी। आज देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि लगातार चालान प्रक्रिया यहाँ जारी है। जो पुलिस है वो चौराहे पर लोगों को रोक रही है और कोशिश यही की जा रही है कि
लॉकडाउन का पालन हो, साथ ही साथ जो लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं उन्हें समझाने की कोशिश की जाए कि वो घर से कम ही बाहर निकलें, क्योंकि जान है तो जान है। और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कहा था कि अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। तो लाख टके की बात में आज के लिए इतना ही। वक्त ब्रेक का है और ब्रेक के बाद कट टू कट में आपको दिखाएंगे गंगा में शवों की अब तक कितनी काउंटिंग।